जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस रिसेंटली मैंने यहाँ पे कई सारी वीडियोस अपलोड करी है कस्टम आईएसओ के ऊपर, लाइक एटलस ओएस है, टाइनी 11 है। और इसको देखने के बाद आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या ये कस्टम आईएसओ आपकी पूरी तरीके से सेफ होती है कि नहीं होती है। अब देखिए, इसका जो गारंटी है वो मैं क्या आपको कोई भी दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये किसी थर्ड पार्टी डेवलपर ने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है, तो पूरी तरह से गारंटी कोई नहीं दे सकता। हालांकि इसको काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि क्या ये सेफ़ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे आप एक कस्टम आईएसओ क्रिएट कर सकते हैं, डिबलोड करके सारे एप्लीकेशन को, सर्विसेज को, फीचर्स को, जैसा आप चाहे वैसा आप यहाँ पे विंडोज़ 10 को या विंडोज़ 11 को बना सकते हैं। और इसको बनाना भी यहाँ पे काफ़ी आसान है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बस मेक श्योर गाइस, इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस, कोई भी पार्ट को आप यहाँ पे स्किप मत करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके काफ़ी यूज़ आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पे अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप पे आ गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डिबलोड करना है एप्लीकेशन को, सर्विसेज को, फीचर को, सेटिंग्स को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और रिकमेंडेड है कि आप कोई भी पार्ट को यहाँ पे स्किप ना करें, ताकि आप हर एक चीज़ को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वो आईएसओ डाउनलोड करनी है विंडोज़ 11 की या विंडोज़ 10 की, जिसकी यहाँ पे आपको कस्टम आईएसओ क्रिएट करनी है। तो विंडोज़ 11 के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज पे क्लिक करिए, मल्टी एडिशन चूज़ करिए, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए, प्रोडक्ट लैंग्वेज जो भी आपको चूज़ करनी है कन्फर्म कराइए। फिर यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड पे आप क्लिक करिए और डाउनलोडिंग यहाँ पे आपके स्टार्ट हो जाएगी। सेम आपको विंडोज़ 10 के साथ भी करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आईएसओ वाला, तो उसके लिए आपकी क्रोम की सेटिंग्स है, मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है, आप मेरी दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे इसकी आईएसओ को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आईएसओ को डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 की, फिर आपको आना है इस वेबसाइट पे एंटी लाइट, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद टॉप में आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टेबल वर्जन या बीटा। तो यहाँ पे हम स्टेबल वाले के साथ जाएंगे और 64 बिट वाले को यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। तो ये छोटी सी फाइल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 23.5 MB की है। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करिए और फाइल पे यहाँ पे राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन कराइए, येस पे क्लिक करिए और इस तरह का सेटअप बॉक्स आएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट कराइए। अगर आपको ये इसका लोकेशन चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मैं उसको सी ड्राइव में रखूँगा। नेक्स्ट करेंगे और फिर फाइनली नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पे विजिट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करते ही देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। और पहली बार जब आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह सा एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं, फ्री, लाइसेंस्ड या रेन्यूअल। तो यहाँ पे फ्री वाले को चूज़ करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ से काम डिबलोडिंग का शुरू हो जाएगा, कस्टमाइजेशन का। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड टॉप में ऐड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। फिर आपसे पूछेगा कि इमेज डायरेक्टरी से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आईएसओ को या डायरेक्ट आईएसओ को। तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है, इमेज आईएसओ वाला। और जहाँ पे भी आपने विंडोज़ 11 की या 10 की आईएसओ को डाउनलोड किया है, अब आपको लोकेट करना है उसी लोकेशन पे और उस पर्टिकुलर आईएसओ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं विंडोज़ 11 चूज़ कर रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप विंडोज़ 10 चाहें तो विंडोज़ 10 को भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक कराइए और ये लोड होते ही आपको यहाँ पे विंडोज़ 11 के सारे वर्जन यहाँ पे शो कर देगा। आप विंडोज़ 11 प्रो के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, विंडोज़ 11 होम है, बहुत सारे एडिशन है यहाँ पे। हम यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ 11 प्रो के साथ, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लोड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोड पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पे आप वेट करिए जब तक कि आपका यहाँ पे लोड ना हो जाए। ओके गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे लोड हो चुकी है
और लोड होने के बाद यहाँ पे आपको लोडेड शो भी करेगा ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, कम में भी ले सकता है, ज़्यादा नहीं लेगा। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसके ज़रिए से यहाँ पे हम डिपलोड करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे अपनी आईएसओ को। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रेट वाला ऑप्शन, और इंटीग्रेट में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अपडेट का। तो ये देखिए सारे अपडेट हैं जो आपके यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जो आपके इंस्टॉल्ड हैं। कुछ यहाँ पे आपके मिसिंग भी होंगे। तो इन मिसिंग अपडेट को लाने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से आपको लेफ्ट हैंड टॉप पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट पे, और जो भी आपका अवेलेबल अपडेट होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको NQ वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये देखिए सारे अपडेट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ड्राइवर वाले ऑप्शन में यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है, कोई मैनुअली आपने ड्राइवर डाउनलोड किया है, अगर आप उसको ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए, ड्राइवर फाइल्स पे जाइए और लोकेट कराइए उस ड्राइवर को जो आप यहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रजिस्ट्री वाला ऑप्शन। तो रजिस्ट्री में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रेसेट है जो आपके दूसरे डिवाइस में ऑलरेडी रन हो रही है, जहाँ पे आपने कई सारे चेंजेस किए हैं, और आप चाहते हैं कि वही रजिस्ट्री की सेटिंग आपकी इस नई कस्टमाइज आईएसओ में भी सेव हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है, रजिस्ट्री फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपने उस रजिस्ट्री को बैकअप बना के रखा है प्रेसेट का, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करके ओपन करा लेना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करा लोगे तो जब ये आपकी आईएसओ तैयार होगी तो उसी रजिस्ट्री प्रीसेट के साथ ही यहाँ पे तैयार होगी। फिर आपको मिलता है यहाँ पे पोस्ट सेटअप वाला ऑप्शन। अब पोस्ट सेटअप में गाइस क्या होता है कि मान लीजिए जब आप विंडोज़ 11 को या 10 को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस आईएसओ में जैसे आप इसको इंस्टॉल कराएं, कुछ एप्लीकेशन लाइक गूगल क्रोम है, VLC मीडिया प्लेयर है, ये ऑटोमेटिकली इस आईएसओ के साथ डाउनलोड हो जाएं, तो उनको यहाँ पे आपको ऐड कराना पड़ेगा। अब ये स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे गाइस कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इस स्टेप को यहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि आप जैसे आईएसओ को यहाँ पे इंस्टॉल करा लेंगे, आसानी से आप गूगल क्रोम या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा सकते हैं। वो ज़्यादा आसान मेथड आपके लिए होगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा रिमूव वाला सेक्शन, और रिमूव में आपको मिलेगा सबसे पहले कंपोनेंट्स, और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट में आपको इतनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे मिलती है। सबसे पहली कैटेगरीज है हमारे यहाँ पे ऐप वाली। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो देखिए ये सारे आपके जो जंक है, जो आपके ब्लोटवेयर हैं, जो आपके विंडोज़ 10 या 11 के साथ इंस्टॉल होते हैं, जिनको आप नहीं चाहते हो, अब इन सब को यहाँ से आप हटा सकते हो, जैसा कि आपका एटलस, रेवी या टाइनी 11 में होता है। वो लोग भी इन सारे ब्लोटवेयर को यहाँ से ही हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लिप चैम्प नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगे। कोटाना नहीं चाहिए, इसको भी अनचेक करेंगे। फीडबैक हब नहीं चाहिए, गेट हेल्प नहीं चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ नहीं चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पीपल नहीं चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट सोलाइटर कलेक्शन नहीं चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टिकी नोट ये चाहिए मुझे, माइक्रोसॉफ्ट टू डू नहीं चाहिए, MSN वेदर नहीं चाहिए, ऑफिस नहीं चाहिए क्योंकि आपका ये ट्रायल वर्जन होता है तो ये कोई भी यूज़ नहीं करेगा। फिर उसके बाद पावर ऑटोमेट है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। क्विक असिस्ट है, स्निपिंग टूल है, आपको इसको मत हटाना। आप स्टोर एक्सपीरियंस हो, टिप्स हटा देंगे। वेब मीडिया एक्सटेंशन है, विंडोज़ कैलकुलेटर, कैमरा, क्लॉक, डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मैप है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, और विंडोज़ वॉइस रिकॉर्डर, विंडोज़ वेब एक्सपीरियंस पैक, एक्सबॉक्स ऐप। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक्सबॉक्स का यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर्सनली एक्सबॉक्स को हटा दूंगा, स्पेशली एक्सबॉक्स गेम बार और एक्सबॉक्स गेम बार प्लगइन, और एक्सबॉक्स गेम स्पीच विंडो भी हटा देंगे यहाँ से। अगर आप यहाँ पे गेम पास वगैरह का यूज़ करते हैं गेमिंग वगैरह के लिए, और अगर आपको एक्सबॉक्स का यूज़ है तो यहाँ पे आप इसको चेक रहने दीजिए ऐप को। गेम बार को आप यहाँ पे हटा सकते हैं क्योंकि गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। फिर मिलता है एक्सबॉक्स TCUI, तो इसको भी हम यहाँ पे अनचेक करेंगे। योर फोन आपके ऊपर है, मैं इसको यहाँ पे रहने दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ड्राइवर वाला सेक्शन।
अब ड्राइवर्स में यहाँ पे कई सारी चीज़ें, इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ग्रेड आउट भी है। हार्डवेयर सपोर्ट में यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। ISO इमेज यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपका है लोकलाइजेशन, और लोकलाइजेशन में यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेजेस का। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, आप देखिए जब भी आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कि आप मेरी तरह इंडिया में हैं, तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैक्सिमम 2 से 3 लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, या आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है। तो मुझे यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज नहीं चाहिए, तो इन सब को यहाँ पे मैं अनचेक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश US को ही रख रहा हूँ, जो कि देखिए आपका ग्रेड आउट भी है, चेक भी है। इसके अलावा मुझे कोई और लैंग्वेज का काम नहीं है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज चेक करनी है तो वो आप चेक कर सकते हो। और इसी तरीके से गाइस यहाँ पे हम डिबलोड कर रहे हैं अपनी विंडोज़ की ISO को। क्लियर? तो ये पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया। अगर आप मल्टीमीडिया में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें आप हटा सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे Xbox कोर भी मिलता है, तो इसको भी यहाँ पे हम अनचेक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा सेक्शन मिलेगा नेटवर्क वाला। तो नेटवर्क में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसका मैं यूज़ नहीं करता और मुझे चाहिए भी नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। कार्बरोस क्लाइंट है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो अगर आपको एज चाहिए, मैक्सिमम लोग एज को भी हटाना चाहते हैं, तो इसको भी यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आने पे एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट्स वाला। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये वॉलेट सर्विसेज वगैरह है। तो यार मैं तो इसको पर्सनली नहीं यूज़ करता, या बहुत सारे लोग मैंने देखे वो भी यूज़ नहीं करते। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे हम हटाते हैं तो ऑफकोर्स हमारी जो इसकी सर्विसेज हैं वो नहीं चलेंगी, और उसकी वजह से हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। तो इसको भी यहाँ पे हम अनचेक कर देंगे। फिर है आपका यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पे डिसेबल करिए, और सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से भी ये ज़रूरी है, तो आप इसको यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं। टेलनेट क्लाइंट मिलेगा आपको, TFTP क्लाइंट मिलेगा। अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो हटा सकते हैं। रिमोटिंग एंड प्राइवेसी अगर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे अब आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक ऑटो पायलट है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाउड डेस्कटॉप, डिवाइस सेटअप मैनेजर। अब इसमें देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही यहाँ पे डिसाइड करना है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसका आपको नीड है कि नहीं है। तो ठीक है, मैं एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, वरना बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो थोड़ा सी चीज़ें आपको मैनुअली यहाँ पे देखनी पड़ेंगी जब आप खुद से यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे ISO को। फिर दोबारा यहाँ पे आपको रिमोट असिस्टेंस मिलेगा, हमें नहीं चाहिए। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं है, किसी डोमेन पे नहीं है, तो इसको भी आप अनचेक कर सकते हैं अगर आपको नीड नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे सिस्टम ऐप पे। आप सिस्टम ऐप में भी आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक आई कंट्रोल है, फाइल एक्सप्लोरर है। तो ऑफकोर्स फाइल एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे नहीं हटाना है। और इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज डेव टूल है क्लाइंट का, तो माइक्रोसॉफ्ट फैमिली फीचर्स है, इसको मैं अनचेक कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी गाइस कि आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ग्रेड आउट हैं, और ये शायद इसलिए हैं कि अगर इनके साथ हम यहाँ पे खिलवाड़ करेंगे तो हमारी ISO में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस तरह के सारे फीचर्स को, ऑप्शंस को इन्होंने यहाँ पे ग्रेड आउट किया है ताकि हम उसको यहाँ पे डिस्टर्ब ना करें। फिर उसके बाद नीचे आने पे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, लाइक दोबारा से आपको नीचे यहाँ पे Xbox गेम UI मिलेगा। तो Xbox मैं कम्प्लीटली यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसको यहाँ से भी हटा देंगे। फिर मिलता है सिस्टम वाला ऑप्शन। अब सिस्टम में भी यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें हैं, इनमें कुछ ही चीज़ें आपकी हाईलाइटेड हैं। अगर आप इनको हटाना चाहें, लाइक Hyper-V इंटीग्रेशन सर्विस है, अगर Hyper-V आप यूज़ नहीं करते वर्चुअल मशीन वगैरह, तो उसको भी यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे शेड्यूल टास्क। अब ये सारे वो टास्क हैं जो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे चलते हैं आपके विंडोज़ के ISO में, मशीन में, जैसे आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई पर्टिकुलर टास्क आपका यहाँ पे डिसेबल रहे, वो रन ना करे, तो यहाँ पे आप उस टास्क को सिलेक्ट करिए। राइट हैंड साइड में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? फिर आते हैं यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर सेक्शन में, और पहला ऑप्शन है हमारा फीचर वाला। तो यहाँ पे ये सारे फीचर हैं जिनको यहाँ पे आप हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे आप इनेबल भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपका इनेबल्ड है वो आपको ग्रीन कलर में शो कर रहा है, जो यहाँ पे आपका डिसेबल्ड है वो आपको यहाँ पे ग्रे कलर में शो कर रहा है। तो अगर इनमें से कोई सर्विस को या कोई आप फीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो यहीं से इनेबल आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे देख लीजिए। प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। विंडोज सर्च है, बहुत सारे लोग इसको भी डिसेबल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिले। फिर आते हैं सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में भी आपको यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी और पहला है हमारा ऑटो लॉगर ट्रेसिंग। तो यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके शो करती हैं कि इनेबल्ड हैं कि डिसेबल्ड हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई चेंज करना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लाइक रेडी बूट है, ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपका क्रैश कंट्रोल है। अब जहाँ पे देखिए ऑटो रिबूट ऑन BSOD क्रैश, तो होता क्या है कि जब भी कोई ब्लू स्क्रीन आती है तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। अगर इसको यहाँ पे आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट हैंड साइड से इसको यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपका डंप स्टैक है, राइट एन इवेंट टू द सिस्टम लॉग, अगर इनको आप डिसेबल करना चाहें तो आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे हम डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक एक्सेंट कलर है, अगर आप चाहते हैं जो ब्लैक में आपको ऊपर शो कर रहा है फाइल एक्सप्लोरर में, आप इसको चेंज करना चाहें तो आपको राइट हैंड साइड में एरो पे क्लिक करना है और जो भी आपका डिजायर्ड कलर है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं आपको, जो ऑल टैब स्टाइल है। अगर इसको यहाँ पे आप चेंज करना चाहें क्लासिक में तो आप क्लासिक में कर सकते हैं, जो आपका पुराना विंडोज़ 10 में हुआ करता था। एनिमेशन इफेक्ट है, क्लासिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब ये भी बड़ा ज़रूरी है, अगर आपने नोटिस किया हो कि विंडोज़ 11 में जो आप राइट क्लिक करते हैं किसी एप्लीकेशन पे या डेस्कटॉप पे, तो इस तरह का नेविगेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बार बार शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना होता है तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप पुराना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चाहते हैं जहाँ पे एक ही बार में सारे ऑप्शन को शो करता है, तो यहाँ पे आप क्लासिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को क्लिक करिए और राइट साइड में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और इसको यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। फिर मिलता है डार्क मोड फॉर ऐप, तो अगर आप एप्लीकेशन के लिए डार्क मोड चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इंटायर विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे रहने दूंगा। फिर आपको यहाँ पे कई सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, डेस्कटॉप आइकन का, फॉर माई कंप्यूटर का, नेटवर्क का, रिसाइकिल बिन का, तो इनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन है, मैं पर्सनली इसको यहाँ पे इनेबल करना चाहूँगा। अगर आप भी इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका स्लीप मोड के दौरान पे जो लॉगिन स्क्रीन शो करता है उसके लिए है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन, इनहैंस पॉइंटर प्रेसिशन, तो ये स्पेशली आपको यहाँ पे डिसेबल करना है अगर आप अपने इस ISO में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, ये आपका इनेबल्ड होगा, इसको राइट साइड से ड्रॉप डाउन से आपको डिसेबल कर देना है। पॉइंटर स्पीड कुछ आप यहाँ पे बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं जिसका कलर वगैरह चेंज करके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा आपने एटलस में या रेवी में देखा होगा कि उनके कुछ वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर हैं फाइल एक्सप्लोरर में या अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन में, तो ये आपको यहाँ पे पर्सनली चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट लेआउट है, टास्क बार चैट है, टास्क बार साइज़ है, विजेट्स है, इंस्टॉल है, इनको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इवेंट व्यूअर चैनल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे डीपली यहाँ पे इसको नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे इसको स्किप करूँगा। फिर मिलता है मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन, कह रहा है ऑलवेज शो ऑल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन द टास्क बार, तो अगर आपको ये सारे आइकन नोटिफिकेशन टास्क बार पे शो कराने हैं तो इसको आप राइट साइड से इनेबल कर सकते हैं। ऑलवेज शो मोर डिटेल इन अ फाइल कॉपी डायलॉग, ऑटो प्ले, अब अगर आप चाहते हैं कि जो जब भी कोई USB एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट कराते हैं और ऑटोमेटिकली वो प्ले होने लगता है, तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल में आपको क्लासिक व्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं पुराना वाला कंट्रोल पैनल जो आपका क्लासिक व्यू में आता है तो इसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। और नेटवर्क में भी यहाँ पे आप काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आता है पावर कंट्रोल, अब पावर कंट्रोल में देखिए यहाँ पे फास्ट स्टार्टअप आपका ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल्ड है, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखना चाहते हैं तो बेसिकली फास्ट स्टार्टअप आपका हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को फास्ट शटडाउन कराने में, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिसेबल भी करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में भी पर्सनली रिकमेंड किया है कि इसको आप डिसेबल रखिए, क्योंकि फास्ट स्टार्टअप की वजह से क्या होता है कि सारे प्रोसेस कर्नल आपका यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम आए और थोड़ा से आप शटडाउन की स्पीड को लेके कंसर्न नहीं है,
तो इसको यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको हाइबरनेट मिलता है, अगर हाइबरनेट को आप डिसेबल करना चाहते हैं, लॉग को, स्लीप को, लॉग ऑन को, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा गाइस प्राइवेसी वाला ऑप्शन। आप प्राइवेसी में देखिए ये सारे जो ऑप्शन हैं इनको यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं जिनका भी आपको यहाँ पे यूज़ नहीं है। लाइक कॉल हिस्ट्री, इसका मुझे यूज़ नहीं है तो इसको यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे, हमें फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। कैमरा मेरा यूज़ है, कॉन्टैक्ट्स मेरा यूज़ नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पे डिसेबल करेंगे। ईमेल क्लाइंट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये ईमेल आपका जो ब्राउज़र से यूज़ होता है उसके लिए नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट होता है आपका मेल वाला उसके लिए है। इसको भी यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे, मेरा कोई यूज़ नहीं है। तो इसी तरह से आपको और भी चीज़ें देखनी है, नोटिफिकेशन है, फ़ोन कॉल है और रेडियोज़ है, रेडियोज़ का यूज़ नहीं है तो इसको भी यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे। और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख लो, अलाउ टेलीमेट्री है तो इसको भी यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे। और डिसेबल करने के लिए आपको चूज़ करना है सिक्योरिटी डिसेबल पॉलिसी, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री नहीं, इसको आपको नहीं हटाना है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री काफ़ी काम का है, जब भी आप कोई कॉपी पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल वी करके आप इसको व्यू कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल फीचर है तो इसको यहाँ पे आप रहने दीजिएगा। कोटाना मुझे नहीं चाहिए तो कोटाना को यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे। कोटाना से जो अदर रिलेटेड सर्विसेज है मुझे वो भी नहीं चाहिए। फिर आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, लेट ऐप रन इन द बैकग्राउंड, तो अगर आपको बैकग्राउंड एप्लीकेशन को भी डिसेबल करना है विंडोज़ 11 में ताकि आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिले तो यहाँ भी इसको आप जो है ड्रॉप डाउन से डिसेबल करिए। स्काइप को भी यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे। और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप है, सर्च अलाउ, और इनमें भी कुछ अगर आप डिसेबल करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू में हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सिस्टम आ गया हमारा, यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेटेड जीपीयू शेड्यूलिंग है, ये आपको एक ऑप्शन मिलता है विंडोज़ 11 में। अगर वैसे रिकमेंडेड है कि आप इसको रखिए, लेकिन आपके ऊपर है, आप नहीं रखना चाहते तो इसको यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाले ऑप्शन को डिसेबल करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। वन ड्राइव को भी हम यहाँ पे डिसेबल करेंगे, मुझे वन ड्राइव नहीं चाहिए यहाँ पे। रिमोट डेस्कटॉप नहीं चाहिए, डिसेबल कर दिया हमने। रिमोट डेस्कटॉप रिक्वायर्ड नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन टू कनेक्ट, ठीक है तो इसको यहाँ पे रहने देंगे। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा टास्क, टीसीपी, आईपी, इनमें से जो चेंजेस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा विंडोज़ डिफेंडर। अब आप में से कई सारे लोग यहाँ पे विंडोज़ की सिक्योरिटी को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं थर्ड पार्टी सिक्योरिटी को ही यूज़ करना तो यहाँ पे आप विंडोज़ डिफेंडर की सारी प्रोटेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। लाइक विंडोज़ डिफेंडर है, टेम्पर प्रोटेक्शन है, स्मार्ट ऐप कंट्रोल है, सिक्योरिटी सेंटर है, ये सारी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है जब भी आप अपने विंडोज़ की सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। अब इनमें से अगर आप कोई चीज़ को डिसेबल करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप डिसेबल करिए। फिर आपको मिलता है विंडोज़ अपडेट वाला ऑप्शन। अब विंडोज़ अपडेट में जितने भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपने इन सारे ऑप्शन को देखा होगा, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन को, ऑटोमेटिकली अपडेट डिवाइस ड्राइवर, फीचर अपडेट, सेफगार्ड और विंडोज़ अपडेट, अगर इसको भी आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपका सर्विसेज। तो अगर यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज को आप डिसेबल करना चाहते हैं जिनका आपका इस्तेमाल नहीं है, लाइक बिट लॉकर है, तो बिट लॉकर पे आप यहाँ पे क्लिक करिए और इसको यहाँ पे आप डिसेबल करिए। अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो इसको यहाँ पे आप रहने दीजिए, नहीं करते तो आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कौन सी फालतू की सर्विसेज है जिनको आप डिसेबल कर सकते हैं, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज में भी आपको कुछ मिलेंगे तो यहाँ से भी आप डिसेबल कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद जब आपका सारा कंप्लीट हो जाता है फिर आपको फाइनली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सेव द इमेज को सिलेक्टेड रहने देना है। इमेज फॉर्मेट हमें WIM ही रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्रिएट ISO वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। इसको जैसे ही आप टिक करोगे अब आपसे ये पूछेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे अपनी ISO को सेव कराना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेव करा देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे और वॉल्यूम लेबल हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहो अपना नाम दे दो या कस्टम ISO दे दो, जो देना चाहो। तो यहाँ पे हम देंगे क्राउन विन 11। ओके पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको लेफ्ट एंड टॉप में यहाँ पे प्रोसेस वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ पे कि विंडोज़ डिफेंडर डिटेक्टेड, इट इज़ रिकमेंडेड टू डिसेबल इट फॉर अ मच फास्टर प्रोसेसिंग। तो आप येस पे क्लिक करिए और वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे क्लिक करिए, मैनेज सेटिंग पे क्लिक करिए
और रियल टाइम प्रोडक्शन को यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है जब तक कि आपकी आईएसओ यहाँ पे जनरेट ना हो जाए। उसके बाद आप इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे। अब आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा कि स्टार्ट अप्लाइंग ऑल ऑफ द पेंडिंग चेंजेस, तो यहाँ पे हम येस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका काम शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि गाइस ये एक फ्री वर्जन है तो यहाँ पे आपको इन बिटवीन कुछ प्रॉम्प्ट आएंगे, तो वहाँ पे आपको येस येस क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, और देखा जाए तो ड्रॉबैक भी नहीं है क्योंकि आपको कोई लिमिटेशन नहीं मिल रही है, सिर्फ थोड़ा सा काम आपका यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेट करिए और जैसे ही कोई प्रॉम्प्ट आता है तो उस पर यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया है पैरेलल एक्सट्रैक्शन का, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा या कम भी आता है तो भी आपको सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीटेड वाला मैसेज आ जाएगा। अब ये अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का टाइम ले सकता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है बस ओके पे क्लिक करिए। अब आपकी यहाँ पे आईएसओ यहाँ पे रेडी हो गई है, तो इसे यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए क्लीनिंग होना यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन करूँ जहाँ पे हमने आईएसओ को सेव कराया था, तो देखिए यहाँ पे हमारी antilite.iso के नाम से ये हमारी इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कराते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हमारे यहाँ पे आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन में इसको यहाँ पे सेव कराऊंगा, तो हम इसके लिए वर्चुअल मशीन ओपन कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये नया कस्टम विंडोज़ 11 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। जैसे ही इंस्टॉल होता है बस आपको इसको एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। ओके गाइस, तो देखिए हमारा यहाँ पे फाइनली ये रिस्टार्ट भी हो गया है। अब आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो अगर हम पहले अगर राइट क्लिक करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो देखिए हमें यहाँ पे पुराना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो कर रहा है जो हमने चेंज किया था कस्टमाइज़ करते वक्त। इवन अगर हम यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए पुराना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो देखिए सेटिंग्स भी हमारे यहाँ पे डार्क मोड में ओपन हो रही है। अगर आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे डार्क मोड चूज़ किया था। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऐप में जाएं, इंस्टॉल्ड ऐप में जाएं, तो यहाँ पे भी देखिए आपको लिमिटेड एप्लीकेशन ही देखने को मिलेंगी। जिनको हमने यहाँ पे हटा दिया था वो हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा, राइट। जैसे क्लिप चैम्प वगैरह हमने यहाँ पे हटाया था तो देखिए वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो जितनी भी एप्लीकेशन को लाइक माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, पीपल है, सब कुछ हमारा यहाँ से अब रिमूव हो चुका है। विंडोज़ अपडेट में हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, तो विंडोज़ अपडेट आपका एज इट इज़ रहेगा। तो जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाते हैं और अगर यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को यहाँ पे ओपन करें तो देखिए यहाँ पे हमारा जो थ्रेड काउंट होगा, प्रोसेस काउंट होगा, हैंडल, वो भी यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होगा। और ये धीरे धीरे यहाँ पे और रिड्यूस होगा। शुरू में हो सकता है ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ये भी रिड्यूस होगा। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आप जो है कस्टमाइज आईएसओ बना सकते हैं। अगर आप इसको और लाइट वेटेड करना चाहते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ों को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो इस पे जो काफ़ी लंबी हो और हर एक चीज़ें डिटेल में हो कि कैसे आपको एटलस रेवी की तरह एग्जैक्टली इसको यहाँ पे बनाना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।